वालेकुम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने की बहुत अच्छी अच्छी कोशिशें कर रहे होंगे। आज अपने नए प्रोग्राम के साथ आप सबके सामने फिर हाजिर हैं। आज का हमारा प्रोग्राम कुछ 2-3 एपिसोड पर मुश्तमिल होगा और उम्मीद है ये आपकी दिलचस्पी को भी बढ़ाएगा। और ये चूँकि हमारे आजकल जो हमारी बहुत हाई एक फ़ीवर है, उस फ़ीवर के ऊपर हमने कोशिश की है कि हम बातचीत का आगाज़ करें और आपके साथ इसमें अपनी कुछ चीज़ें शेयर करें जो आपको अच्छी लगें, उन्हें अपनाइएगा और आगे भी फैलाइएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा औरत और तरक्की। और यकीनन ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम इसको किस तरह से देखना चाह रहे हैं, इसमें किन एंगल्स को डिस्कस करेंगे, आपको इससे कितना फ़ायदा होगा ये तो आप हमें बताएंगे। और इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, जैसे कि आपको मैंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरीके से आपके सामने ला सकें, मुख्तलिफ़ लोगों को इसमें शामिल कर सकें, वो अपनी राय का इजहार करें। तो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो शामिल हैं उनकी आपसे मुलाकात करवाते हैं और वो आपको औरत और तरक्की के हवाले से जो उनके ख़यालात हैं, तजर्बात हैं, मुशाहदे हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगी। तो हमारे साथ हैं रुबाब ज़ैनब। कैसी हैं आप रुबाब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रुबाब एक समाजी रहनुमा हैं और बहुत इनकी इन्वॉल्वमेंट और बहुत काम है माशरती तौर पर, समाजी तौर पर, और इनका जो तजर्बा है, मुशाहिदा है, हम उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो रुबाब, आप क्या हमें बताएंगी कि औरत और तरक्की जो है उसको हम किस तरह से देखें? तो हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे कि आप औरत और तरक्की के हवाले से हमें कौन सी गाइडलाइंस और किस तरह की इंफॉर्मेशन फराहम करती हैं, आप और व्यूअर्स। थैंक यू सो मच सोमिया फॉर हैविंग मी। बहुत आज का दिलचस्प टॉपिक है औरत और तरक्की, क्योंकि अगर हम देखें तो अभी 8 मार्च आने वाला है, विमेंस डे भी, और आजकल इस पे काफ़ी बज़ है इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन जो मैं आपसे शेयर करूँगी वो मेरे ख़यालात हैं, जो कि मेरी मुशाहिदात, तालीम और तजर्बे की बुनियाद पर बने हैं ओवर द ईयर्स। आप लोग उससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो औरत और तरक्की एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम देखते हैं कि आजकल जो एक जनरल कॉन्सेप्ट आ गया है कि तरक्की जो है उसको हम ज़्यादातर एसोसिएट करते हैं औरत की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के ऊपर, या फाइनेंशियल अर्निंग के ऊपर, या प्रोफेशनल सक्सेस के ऊपर। लेकिन मेरा ख्याल है औरत और तरक्की जो है उसको अगर देखा जाए, तरक्की किसी भी इंसान की, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, उसके ज़हनी, शख्सी, जज्बाती, रूहानी, जिस्मानी, मुआशी, मशरती, ये सारे पहलू हैं तरक्की, इंसान की तरक्की से जुड़े हुए। इसी तरह औरत की तरक्की से जुड़े हुए भी ये बहुत सारे पहलू हैं। आजकल हम देखते हैं कि मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया, ने बहुत ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर हम देख सकते हैं एक नैरेटिव जो बिल्ड किया जाता है। तो क्योंकि हम एक ट्रांजिशनल सोसाइटी हैं, हम एक डेवलपिंग कंट्री में हैं, तो उसमें यह है कि हम जो अपना नैरेटिव ले रहे हैं वो बहुत सारे सोर्सेज से ले रहे हैं। वेस्ट का बहुत इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, स्पेशली जो हमारी कुछ परसेंटेज विमेन हैं जो वर्किंग हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, वो वेस्ट से भी अपना जो है इन्फ्लुएंस ले रही हैं। फिर हम क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री हैं और हम मुसलमान घरानों में मेजॉरिटी 97% ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो हमें इस्लाम से भी हम एज अ सोर्स है हमारे ख़यालात और हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का। और फिर जो एक हम मॉडर्न ट्रेडिशनल इससे मॉडर्निज़म की तरफ जा रहे हैं, जिसको मैं ट्रांजिशन कह रही हूँ, कि हम आज से अगर 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स पहले अपनी सोसाइटी को देखें, उसमें जो विमेन का रोल था वो क्या था, विमेन की सोसाइटी में प्लेस क्या थी, और आज क्या है, बहुत डिफरेंट है। अगर सोम्या ने जैसे कहा कि मेरे जो तजर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, तो मेरी फैमिली में 30 ईयर्स पहले कोई भी वर्किंग वुमेन नहीं थी। एंड जब मैंने कोई तकरीबन 12-13 साल पहले काम शुरू किया, बहुत मुख्तलिफ सी बात थी ये, और मेरे पास फैमिली के अंदर कोई रोल मॉडल नहीं था जिसको मैं देखती कि एक वर्किंग वुमेन कैसे होती है, या
जो उसके डिफरेंट पहलू हैं तरक्की के, क्योंकि मोस्टली जो हमारी 30-40 ईयर्स पहले विमेन, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट माय फैमिली, 50 साल पहले औरतें आना तो शुरू हो गई थी प्रोफेशनल लाइफ्स में, लेकिन जो ओवरऑल सिनेरियो था वो बहुत डिफरेंट था। तो आज की औरत जहाँ पर उसके पास सोशल मीडिया की एक्सेस है, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि हाउ टू बी सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट विमेन, मॉडर्न विमेन आपने कैसे बनना है, एक पर्टिकुलर वे है आपने ड्रेसअप कैसे करना है, एक पर्टिकुलर वे है कि आपने बात कैसे करनी है। और जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बहुत सारे नारे सुनते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं किसी चीज़ को तनकीद नहीं करी, लेकिन इनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि आज की औरत ने जो एक तरक्की की डेफिनेशन बनाई है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पहलू मिसिंग हैं। अगर हम उसके अंदर, वो गलत नहीं है, उसके अंदर हम ये सारे पहलू शुमार कर लें जिन पे हम बात करेंगे आपकी ये जो सीरीज़ है इसके अंदर, कि उसमें ज़हनी, शख्सी, ज़ाती, जज्बाती, रूहानी, जिस्मानी, ये सारी तरक्कियाँ क्या हैं, और क्या सिर्फ एक डोमेन को पकड़कर हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएं या हम बहुत मॉडर्न हो जाएं, तो क्या उसको तरक्की कहेंगे? क्या वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनाएगी हमारी सोसाइटी के अंदर? हमारे पास एक ऐसी विमेन का रोल होगा मिसाली जिसकी लोग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं आज के शो में, मैं थोड़ा सा इसको फोकस डाउन कर लेते हैं कि आज हम बात करेंगे शख्सी तरक्की पर और समाजी तरक्की पर। अब शख्सियत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो एक दिन में नहीं बनती है। हम अक्सर आपने देखा होगा कि फ़लाँ शख्स की पर्सनैलिटी बहुत क्रिज़मेटिक है या बहुत मुतासिर कुन शख्सियत है, तो उसमें सब शामिल है, हमारा पहनना, ओढ़ना, उठना, बैठना और बात करना, कम्युनिकेशन। इस पे बहुत बज़ है, बहुत बात होती है, लेकिन हमारी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जिसमें हम अगले को समझ रहे हैं और अपनी बात समझा पा रहे हैं, 2 वे कम्युनिकेशन है, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो हमें जब अपनी शख्सियत को निखारना है तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं, तो उससे हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कॉन्सेप्ट्स ले रहे होते हैं, क्योंकि जो एक कम्युनिटी है, सोसाइटी है जिसमें हम पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, वो आप देखेंगे अगर अपने घर में बहन भाई भी एक जैसे ख्यालात नहीं रखते। हम 3 बहन भाई हैं, हम हर चीज़ पे सेम आइडियाज़ और वैल्यूज़ शेयर नहीं करते हैं। जनरली एक अंडर द अम्ब्रेला आप आते हैं, जैसे कुछ इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, कुछ हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, कुछ एथिकल वैल्यूज़ हैं। तो जब हम शख्सियत पर काम करना शुरू करते हैं उस वक़्त हमें ये देखना है कि मैं जो कर रही हूँ या रहा हूँ, हम बात तो औरत की तरक्की की करें, लेकिन ये सब अगर आप एक मर्द हैं और आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप भी इसको अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि मैं जहाँ पर जिस घर में रह रहा हूँ रही हूँ, मेरे रिश्ते में क्या मैं उनके लिए एक्सेसिबल हूँ, क्या उनके लिए अप्रोचेबल हूँ, वो जब जो चाहे मुझसे बात कर सकते हैं, क्या मेरी पर्सनैलिटी से लोग, जब मैं किसी रूम में होती हूँ तो लोग उस कंफर्टेबल फील करते हैं या मैं लोगों को अनकंफर्टेबल फील करा रही हूँ, या जो मैं अंदर से बात कहना चाह रही हूँ। अक्सर ये होता है कि हम अल्फाज का चुनाव, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेशन को देखते हैं तो उसमें अल्फाज जो हैं वो एक बहुत स्मॉल परसेंटेज है जो इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो हमारी टोन ऑफ वॉइस और हमारी बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करती है। तो हम कैसे अपनी शख्सियत को निखार रहे हैं, हमारा पहनना ओढ़ना कैसा है, जैसे हम बचपन से सुनते हुए आते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, कि अब इन्वायरमेंट को देखकर आप ड्रेसअप होते हैं, आप उठते हैं, बैठते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स के ऊपर मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगती है कि अभी जो चेंज आ रहा है काइंड ऑफ मुझे पिछला ज़माना इस डोमेन में बहुत अच्छा लगता था। जैसे मैंने अपनी दादी को भी देखा है, नानी को भी देखा है, तो मेरी नानी से मेरी दोस्ती थी, मतलब कभी भी हमारा रिश्ता ऐसा नहीं था कि वो नानी है और मैं नवासी हूँ। इट वॉज मोर लाइक अ फ्रेंडशिप। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चियाँ हैं 20s में स्पेशली, जो 2000 की हमारी जनरेशन है, 2001, 2, 3 के बाद जो बच्चे पैदा
हो रहे हैं, वो जो नानी दादी और घर में बड़ी फैमिली स्ट्रक्चर्स होते थे जिसमें इन सम केसेस आपकी फूफो हैं, ताई हैं, चची हैं, तो आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे होते थे, तो वो आपकी शख्सियत के निखार में बहुत अहम रोल अदा करते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया टेक ओवर कर रहा है उस डोमेन को, और उसमें कोई फिल्टर्स नहीं है कि मोस्टली अगर आप देखेंगे जो परसेंटेज अगर आप निकालें तो सोशल मीडिया पर ज़्यादातर जो वीडियोस आ रही हैं वो आ रही हैं आपने मेकअप कैसे करना है, आपने कपड़े कैसे पहनने हैं, और मतलब आपने खुद को कैरी कैसे करना है। लेकिन आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखकर कॉपी कैट तो बन सकते हैं, लेकिन जो एक शख्सियत है वो आपकी अपनी ज़ाती रहेगी। बहुत सारे रंग ऐसे हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते पहने हुए, तो मुझे जो रंग अच्छे लगते हैं वो शायद वो उस इन्फ्लुएंसर को अच्छे ना लगते हों। तो जो हमने अपनी ज़ात की फोकस के साथ अपनी डेवलपमेंट करनी है वो बहुत अहम है, और वो मुझे थोड़ी सी मिसिंग लग रही है इसमें। बातचीत, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना, और हम अपना ख्याल कैसे रखते हैं। थोड़ा सा हमारी ईस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर एक चीज़ मुझे लगती है कि हमें लगता है, हमें बचपन से कोई कहता नहीं है, लेकिन वो जो एक कम्युनिटी का कलेक्टिव नैरेटिव है वो यही है कि अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो हम कुछ गलती कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो विमेन कुछ परसेंटेज है उन्होंने उसको रिबेल करना शुरू कर दिया, उसके बिल्कुल अगेंस्ट करना शुरू कर दिया कि मुझे मेरी आज़ादी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो बैलेंस अप्रोच, जहाँ पर भी आपने तवाज़ुन जो है उसमें बिगाड़ पैदा किया तो वहाँ पर आपकी पूरी पर्सनैलिटी बिगड़ जाती है। चाहे फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं या आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन जो सारी डोमेन है उनके अंदर एक तवाज़ुन, और वो कहते हैं ना कि हर बंदा जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हम भी वर्क इन प्रोग्रेस है। कभी शायद हम वो एक्यूरेट बैलेंस अचीव नहीं कर पाएंगे, बट हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसके ऊपर काम करते रहें। तो अपनी शख्सियत का ख्याल रखें, अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए, उसके अंदर निखार पैदा करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं हम। जैसा कि हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, हम खुद सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। अगर हम इस्लाम में देखे जाएं तो सबसे बड़ा जिहाद तो जिहाद बिन नफ्स है, तो वो यही है कि हम अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने आप को सेल्फ करेक्ट करेंगे, अपने आप को होल्ड अकाउंटेबल करेंगे कि हमने जो किया, अगर हमने किसी को हर्ट कर दिया, हमसे किसी को नुकसान हुआ है, या हमने क्या पॉजिटिविटी के ऊपर दिन गुजारा है, या हमने ना पॉजिटिव गुजारा है ना नेगेटिव गुजारा है, मतलब हमने बस ऐसे ही गुजार दिया है। तो ये आपकी पर्सनल कमिटमेंट है कि आप कितना काम करना चाहते हैं। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मैं इस पर बहुत लंबी बात कर सकती हूँ। दूसरा जो पहलू जिस पे आज हम बात करना चाह रहे थे, यानी इसी की तरक्की के हवाले से, ये तो थोड़ी सी मैंने बात की शख्सियत के ऊपर, इसके ऊपर हम पूरा एक 1 आवर का सेशन कर सकते हैं। दूसरा जो है समाजी। तो जब हम शख्सियत, बहुत सारी जगहों पर आपने सुना होगा कि अमन जब अंदर होगा, अंदर सुकून होगा, दिल में इत्मीनान होगा, तो तभी आप अपने रिश्तों में, घर में सुकून बना सकते हैं। और जब घरों में सुकून होगा तो उन कम्युनिटीज़ में बहुत लोग हंसी खुशी रह रहे होंगे, और फिर वो कौमें जो हैं वो तरक्की करेंगी, वो आराम से रहेंगी, आराम सुकून से रहेंगी। तो आप जब अपनी शख्सियत में निखार पैदा करेंगे तो डेफिनेटली आप समाज में जो आपका रोल है, क्योंकि जो पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर है वो इस बात पे खड़ा है कि जो मेरा फ़र्ज़ है वो आपका हक है मेरे ऊपर, तो मैं वो अदा करूँगी। तो फिर जो मेरा हक है वो आपका फ़र्ज़ है। तो रोल जो हम जिसको कहते हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम सोसाइटी, समाज से बस लेते रहें और हम उसको वापस कुछ ना दें। आपके बचपन में, आपकी जवानी में, आपकी अभी जिस भी आप स्टेट में हैं, डेफिनेटली आपने अपनी सोसाइटी से, अपने समाज से लिया है, बहुत कुछ लिया है। जो आपके ख्यालात हैं, जो आपकी शख्सियत बनी है, जो आपको एक सेंस ऑफ एज अ चाइल्ड भी प्रोटेक्शन चाहिए थी, सिक्योरिटी चाहिए थी, वो आपको समाज से मिली है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस समाज को वापस क्या दे रहे हैं। क्या सेल्फ सेंटर्ड, आप अपने आप से सब पूछें कि क्या सेल्फ सेंटर्ड होकर ज़िंदगी गुजर सकती है? तो शायद जवाब यह होगा कि हाँ, गुजर सकती है। तो क्या अच्छी गुजर सकती है? ये आपकी चॉइस है कि आप अपनी शख्सियत में कितना निखार लाएंगे, और फिर आप जिस सोसाइटी में, जिस समाज में रह रहे हैं, उसके अंदर आप कैसे अच्छे, मजबूत
ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। क्योंकि वेस्ट हमसे बहुत आगे है, वहाँ पे बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं। तो जितनी भी रिसर्चेस हो रही हैं दे आर पॉइंटिंग बैक इस बात के ऊपर कि जितनी लोगों की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हैं, जितनी लोगों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, उतने वो खुश हैं। उसमें कोई पैसे वगैरह आपको नहीं चाहिए बहुत खुश रहने के लिए, लेकिन आपको बॉन्डिंग, सेंस ऑफ एसोसिएशन चाहिए। सेंस ऑफ एसोसिएशन चाहिए जिसमें आप बॉन्ड करेंगे अपने रिश्तों के साथ, अपनी सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ। वो बॉन्डिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अक्सर अपनी कॉलीग से कहती हूँ कि लोग अब मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते, लोग अब मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस नहीं करना चाहते। आप कहीं भी चले जाएं, किसी मॉल के फूड कोर्ट में जाके बैठ जाएं, आप अपनी यूनिवर्सिटी में आसपास देख लें, या इवन फैमिली गैदरिंग्स में भी देख लें, तो इट इज़ सो सैड कि लोग एक्चुअली में एक दूसरे की वेलबींग के लिए अब कंसर्न नहीं है, उनको परवाह नहीं है। ये बहुत सब कुछ या तो मटेरियलिस्टिक हो गया है, या फिर आपने किसी और की बुराई कर ली मिलकर। तो क्या इन दैट वे आपकी समाज के अंदर आप कोई अहम किरदार अदा कर रहे हैं, कोई मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं? एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हमारा डिसीजन है कि हम कैसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरफ हम जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलार्मिंग लगता है मुझे कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, या हम अगली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में अहम बात अगर मैं कुछ जुमलों में आपको कहूँ तो वही थी कि अपनी शख्सियत को पहचानना, उस पर काम करना, उसकी तस्हीह करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम अपनी शख्सियत को में निखार लाएंगे, उस पर काम करेंगे, तो हम एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर हम भी खुश रहेंगे, हमारे अजीज़ो अकारब भी खुश रहेंगे, और हमारे आने वाले जो नस्लें हैं वो भी खुश रहेंगी। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, तो अभी आपने रुबाब ज़ैनब को सुना, और आप देख रहे थे और सुन रहे थे कि उन्होंने किस तरह से जो शख्सी और माशरती तरक्की है उसके हवाले से अपना इल्म, अपनी मालूमात, अपना मुशाहिदा, तजर्बा सब आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आप उनकी बातों को सुनकर अपनी शख्सी और माशरती चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। इस एपिसोड में हमारा मकसद ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी और अपनी सोसाइटी, अपने सराउंडिंग से अपनी चीज़ों को देखें, निकालें और आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर रुबाब दोबारा आपके साथ हाजिर होंगी, आपके सामने आएंगी, और हम अगले एक दो पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और फिर एंड पर हम देखेंगे कि हमने इन सब चीज़ों को लेकर अपनी ज़िंदगी में कैसे तब्दीली लानी है। थैंक यू सो मच, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।